जानता है। तो सबसे बड़ा तो वो व्यक्ति है जिसका प्रचार प्रसार करता है। साहब कबीर ने कहा, राम बड़ा कि राम ही जाना, राम बड़े नहीं, राम के पुजारी बड़े होते हैं। जो पुजारी यही व्यक्ति है, वेद लिखने वाला यही व्यक्ति है, राम को जानने वाला यही व्यक्ति है, नाम का जाप करने वाला यही व्यक्ति है। सब कुछ में आगे यही जीव है, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ। तो सब लोग हार के सदगुरु कबीर के निकट से भाग गए, निकल गए। अंत में सदगुरु कबीर ने कहा, भरमी भरमी कबीरा फिरे उदास, तीरथ बरा की तीरथ के दास। कहा, भरम में पड़कर, अंधविश्वास में पड़कर मनुष्य भगवान के खोज में दर दर भटक रहा है चारों तरफ। खोज रहा है सतुआ चिवड़ा पूरी ठकुआ खजूर लेके, तीरथ में व्रत में दौड़ लगा रहा है भगवान के खोज में। आज तक किसी को मिला नहीं भगवान। ऐसे सब लोग तेली के बैल के जैसे चक्कर काट रहे हैं। पहले के ज़माने में तेली के यहाँ कोल्हू में तेल की पेराई होती थी, जिसमें एक बैल चलता था। बैल एक धूर में 100 कोस का चक्कर काटता था। वो बैल परिधि का चक्कर काटता था और तेल गिरता था केंद्र में। बैल को जीवन भर दुख हुआ परिधि का चक्कर काटने में। वैसे परमात्मा बैठा है केंद्र में और सारे लोग परिधि का चक्कर, तीर्थ व्रत का चक्कर काट रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। परिधि में दुख होता है, ना स्नान करने का ठिकाना, न भोजन का ठिकाना, न पेशाब पैखाना का ठिकाना, न सोने का ठिकाना, कहीं कोई ठिकाना नहीं है। और सारे लोग तीर्थ में भगवान के खोज में दौड़ लगा रहे। सदगुरु कबीर ने कहा, तीर्थ बड़ा नहीं, तीर्थ के दास बड़ा होते हैं। तीर्थ आप लगा दीजिए, बहुत बड़ा साउंड लगा दीजिए, पंडाल लगा दीजिए, मंच लगा दीजिए, बिजली का बल्ब लगा दीजिए, मरकरी पंखा लगा दीजिए, चावल दाल सब्जी दही चीनी बनवा दीजिए, ढोलक हारमोनिया नाल पैड ऑर्गन लेके रख दीजिए, और एक भी व्यक्ति वहाँ न पहुँचे तो तीर्थ नहीं लगेगा। तीर्थ बड़ा नहीं होता, तीर्थ में जाने वाले दास व्यक्ति बड़े होते हैं। वो पहुंच गए तो तीर्थ लग गया, और वो वहां से चल दिए तो तीर्थ खत्म हो गया। साहब कबीर कहते हैं, तीर्थ बड़ा नहीं होता है, तीर्थ के भरमी भरमी कबीरा फिरे उदास। मुसलमान भी भरम में अल्लाह को खोजने में पूरा समय इसका भी बीत रहा है। ये मस्जिद पर जाके अल्लाह को खोज रहा है, हिंदू भी मंदिर में जाके खोज रहा है, ईसाई भी गिरजा घर में जाके खोज रहा है, और सिख भी गुरुद्वारा में जाके खोज रहा है। और परमात्मा की सत्ता तो घट में बैठा है। जब तक वो परमात्मा की सत्ता इस घट में है, तभी तक आंखें दुनिया को देख रही है, कान दुनिया की बातों को सुन रहा है, नाक सुगंध दुर्गंध ले रहा है, मुंह बोल रहा है, खा रहा है, त्वचा स्पर्श कर रहा है। जिस दिन परमात्मा की सत्ता काया से निकल जाएगी, उसी दिन ये शरीर डेड बॉडी होगा, श्मशान में जाके जल के राख हो जाएगा। और सारे महापुरुष ने भी तो यही बात कहा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरजय अविनाशी। और लिखा, जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक ब्रह्म अनंता। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी से कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि अर्जुन परमात्मा की सत्ता हर घट में है।
और महादेव जी ने पार्वती जी से कहा, कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेंद्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भावं भवानी सहितं नमामि। वो परमात्मा की सत्ता मठ में नहीं, कहीं बाहर नहीं। अरे कोई आदमी किसी का मर्डर कर दिया, किसी का इज्जत लूट लिया, किसी का